नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कि उत्तर प्रदेश से आई है। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई है। यूपी निकाय चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। जो इतने दिनों से अटका हुआ था, बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे ये चुनाव। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार तय करेगी चुनाव कब करवाना है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 31 जनवरी 2023 से पहले ट्रिपल टेस्ट हो, 3 लेवल का टेस्ट कराने के लिए बोला है कोर्ट ने। उसके बाद ओबीसी आरक्षण तय होगा, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव कराए जाएं। और केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम यूपी, उनका ये आप ट्वीट देख रहे हैं आपके सामने। परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने भी यही कहा है। परंतु पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर समझौता नहीं किया जा सकता। नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से बात की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी। सर, निकाय चुनाव को लेकर के हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, क्या बीजेपी तैयार है चुनाव कराने के लिए? हाँ, हम पूरी तरह से पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। माननीय न्यायालय के फैसले की प्रति अभी मंगाई है, उसका परीक्षण कराने के बाद ही कुछ हम कह पाएंगे। क्या ट्रिपल टी जो टेस्ट है उसको कराने के बाद चुनाव कराएंगे, या ओबीसी जो आरक्षण है उसको सामान्य करके? अभी जैसे ही फैसले की प्रति मिलेगी उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। सर, एक चीज़ और, सलमान खुर्शीद का बयान आया है कि उनकी खड़ाऊ लेकर के, जैसे भगवान राम की खड़ाऊ लेकर के लक्ष्मण निकले थे, भरत निकले थे, वैसे ही हम उनके लेकर के ये यूपी के जिलों में जा रहे हैं, उनकी यात्रा आने वाली। इस बयान को लेकर के कंट्रोवर्शियल हो रहा है, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? सर, देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से तुलना किसी भी व्यक्ति की नहीं की जा सकती। बहुत ही दुखद है, हम इसका खंडन करते हैं और ऐसे नेताओं को पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने ओम प्रकाश राजभर को सह अध्यक्ष बनाया अटल बिहारी फाउंडेशन। अभी उनको लेकर के सपा कार्यालय के बाहर एक होल्डिंग लगती है कि यहाँ पर आना उनका। जो आप यहाँ कोई जा नहीं रहा है, आप लगाए हो तो केवल मीडिया में के लिए लगाए हो। वो जा रहे हो तो उनसे पूछिए। मुझे नहीं लगता वो जाने वाले वहाँ हैं। जिस ढंग से समाजवादी पार्टी की करतूतें हैं, गुंडे, माफिया, बदमाश, लुच्चे, लफंगे को पुष्पित पलिवित करना, जेल जेल घूमना, समाजवादी पार्टी की तरफ रुखी कौन करेगा? आम जनता जाना नहीं चाहती वहाँ। तो क्या अखिलेश यादव जेल जाने वाले हैं? अब ये उनसे पूछिए, हमें जानकारी नहीं है। तो ये थे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनका कहना है कि जो कोर्ट का आदेश आया है उसके तहत हम देखेंगे। हमारी पार्टी तैयारी पूरी है निकाय चुनाव को लेकर के, और हम जल्द से जल्द चुनाव कराएंगे। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। प्रोफेसर रामगोपाल यादव, नेता सपा, उन्होंने भी ये ट्वीट किया है जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार की साजिश, तथ्य न्यायालय के समक्ष जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किए गए। उत्तर प्रदेश की 60% आबादी को आरक्षण से वंचित किया है। ओबीसी मंत्रियों के मुंह पर ताले हैं। मौर्य की स्थिति बंधुआ मजदूर जैसी है। फैसला निकाय चुनाव को लेकर के आ गया है और सरकार की और सरकार के अधिकारियों की लापरवाही और उनकी मंशा, क्योंकि बीजेपी हमेशा से चाहती है कि पिछड़े समाज का आरक्षण कैसे छीने, उसका नेतृत्व कैसे खत्म करें, उसकी भागीदारी कैसे कम करें। तो जो भारतीय जनता पार्टी सोचती थी उसी हिसाब से उसने माननीय न्यायालय के सामने पक्ष रखा। ये सरकार का निकम्मापन है, अधिकारियों का निकम्मापन है। ये सरकार चाहती तो 6 महीने पहले आयोग बना करके, सर्वे करा करके पिछड़ों को आरक्षण दिला सकते थे, क्योंकि बीजेपी पिछड़ों को आरक्षण दिलाना ही नहीं चाहती है। तो जो बीजेपी की मंशा थी उसी हिसाब से उन्होंने पैरवी की और वही परिणाम आपके सामने है। उच्च न्यायालय ने सरकार की जो नीयत है उस पर सवाल खड़ा किया। कांग्रेस बार बार इस बात को कह रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो लोगों का निर्धारित आरक्षण है उससे खिलवाड़ क्यों कर रही है। राजीव गांधी जी ने पंचायती राज अधिनियम में जो आरक्षण व्यवस्था की है निकाय चुनाव में, उसका पूरी तरीके से पालन होना चाहिए। उच्च न्यायालय ने भी इस बात को कहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है। अभी भी हमें शक है कि भाजपा सरकार बिना आरक्षण को पूरे संवैधानिक तरीके से लागू किए बिना चुनाव कराने के पक्ष में है। जब तक पूरी तरीके से जो आरक्षण व्यवस्था है उसका डिप्लॉय नहीं होता है, तब तक हम इसके खिलाफ हैं
और इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। इसके लिए जहां तक भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे। अभी भी अगर भाजपा सरकार, जिसको हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए उनके ऊपर सवाल खड़ा किया है, अगर भाजपा सरकार अभी भी नहीं चेती तो आप ये समझ लीजिए कि भाजपा सरकार का चरित्र क्या है। और इस खबर पर मेरे सहयोगी अशोक तिवारी जुड़ गए हैं। अशोक तिवारी, कोर्ट के आदेश के बाद, क्योंकि अब ओबीसी आरक्षण रद्द करते हुए जल्द निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है कोर्ट ने, विपक्ष हमलावर है और सरकार पर कई प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि जानबूझकर राज्य की 60% जनता को इस आरक्षण से वंचित रखा गया है। देखिए, दरअसल आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश में जब जब कोई चुनाव आते हैं तो उस वक्त पिछड़ों की सियासत, ब्राह्मणों की सियासत या वर्गों की सियासत के बहुत सारे आरोप और प्रत्यारोप का दौर देखा जाता है। लेकिन जहां तक यूपी में निकाय चुनाव का एक बड़ा मुद्दा, जिसको लेकर एक पीआईएल बिल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दायर की गई थी, तो उसको लेकर पिछले दिनों कोर्ट की तरफ से अपना ऑर्डर रिजर्व किया गया था और आज कोर्ट की तरफ से बहुत स्पेसिफिक ऑर्डर सुनाया गया और ये कहा गया कि दिसंबर के महीने में राज्य सरकार की तरफ से आरक्षण को लेकर, ओबीसी आरक्षण को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको पूरी तरह से रद्द किया जाता है। हालांकि कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से अगर ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को लागू करना है तो पहले ट्रिपल लेयर टेस्ट कराना होगा। उसके लिए बाकायदा एक डेडिकेटेड कमीशन का गठन करना पड़ेगा और इसमें बहुत ज्यादा समय लग सकता है। तो यदि राज्य सरकार चाहे तो समय सीमा के भीतर यूपी में निकाय चुनाव करवा सकती है, यह कोर्ट की तरफ से कहा गया है। दूसरी जो सबसे प्रमुख बात कही गई है वो ये कहा गया है कि जिन जिन सीटों पर ओबीसी का आरक्षण प्रभावी था उन सीटों को जनरल कैटेगरी की सीटों में माना जाए ताकि उसमें सभी लोग चुनाव में अपनी सहभागिता कर सकें, क्योंकि जो भी सीट जनरल होगी वहां से ओबीसी का कैंडिडेट भी लड़ पाएगा, एससी एसटी का कैंडिडेट भी लड़ पाएगा और सामान्य वर्ग के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतर पाएंगे। तो ये स्पेसिफिक निर्णय कोर्ट की तरफ से दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले केशव प्रसाद मौर्य, जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उनके द्वारा बाकायदा ट्वीट किया गया और यह कहा गया कि वो पिछड़ों के अधिकारों को बिल्कुल भी उनका हनन नहीं होने देंगे। अभी जो कोर्ट की ऑर्डर कॉपी है उसकी डिटेल जैसे ही सामने आएगी तो राज्य सरकार जो विधि विशेषज्ञ हैं उनसे बाकायदा राय मशवरा करेगी और उसके बाद सरकार क्या इस पर निर्णय लेती है ये सब कुछ तय किया जाएगा। लेकिन इस बीच में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, चाहे वो आप देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो, समाजवादी पार्टी की तरफ से हो या तमाम सारे जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं उनकी तरफ से ये बात उठाई जा रही है कि सरकार की तरफ से लचर पैरवी रही। अगर सरकार को पिछड़े वर्ग को, ओबीसी वर्ग को अपना आरक्षण देना था तो कुछ समय पहले ही एक डेडिकेटेड कमीशन बनाते और उसके बाद जो ट्रिपल टेस्ट कराए जाने की बात कही जाती है उस प्रक्रिया को अपनाया जाता और उसके बाद पिछड़ों को उनके अपना आरक्षण मिल पाता निकाय चुनाव में। लेकिन चूंकि अब कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर राज्य सरकार और जो चुनाव आयोग है वो चाहे तो समय सीमा के भीतर अपना चुनाव करवा सकता है, यानी कि पूरी तरह से जो गेंद है वो राज्य सरकार के पाले में है। अभी सरकार के तमाम सारे जो मंत्री हैं, जो सरकार के अधिकारी हैं, उनकी तरफ से यही तर्क दिया जा रहा है कि डिटेल ऑर्डर कॉपी जैसे ही उनको प्राप्त होगी वो अपने विधि विशेषज्ञों के साथ उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इस बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर देखा जा रहा है और ओबीसी आरक्षण का जो नोटिफिकेशन बीते दिनों सरकार की तरफ से जारी किया गया था इसी महीने दिसंबर महीने में, उसको फिलहाल कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया है। अशोक तिवारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो विपक्ष कोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार पर हमलावर है। अगली नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।